दोस्तों, सफलता का बोझ कभी-कभी नाकामयाबी से ज्यादा भारी होता है। इमेजिन कीजिए एक आदमी को जिसके पास 1700 कैफेज हैं, जिसके पास 12,000 एकड़ की जमीन है, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर है, जो 30,000 लोगों को सैलरी देता है। लेकिन उस रात वो आदमी उस ब्रिज पर अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में कैलकुलेटर्स चल रहे थे। कर्ज, इंटरेस्ट, टैक्स, प्राइवेट इक्विटी। उसने महसूस किया कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा। आई हैव फेल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। आई फॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट टुडे आई गेव अप। और फिर वो कॉफी किंग नदी में कूद गया। 36 घंटे बाद उनकी बॉडी मिली। पूरा देश सुन्न रह गया। लोगों ने कहा सीसीडी खत्म, अब ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस आदमी की मौत के बाद एक और कहानी शुरू होगी। एक औरत की कहानी जो उस डूबते हुए जहाज को तूफान से बाहर निकालेगी। ये कहानी वीजी सिद्धार्था की विजन और मालविका हेगड़े की हिम्मत की है। आइए देखते हैं उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द कम्युनिस्ट हु बिकेम अ कैपिटलिस्ट। 1980s। विजी सिद्धार्था का जन्म चिकमंगलूर, कर्नाटक में हुआ, इंडिया की कॉफी कैपिटल। उनका परिवार 140 साल से कॉफी उगा रहा था। लेकिन सिद्धार्था को खेती नहीं करनी थी। वो कम्युनिस्ट बनना चाहते थे। वो कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे। वो चाहते थे कि गरीबों की मदद करें। 21 साल की उम्र में वो मुंबई गए। वहां उनकी मुलाकात महेंद्र कंपानी से हुई। कंपानी ने उनसे कहा, सिद्धार्था, अगर तुम कम्युनिज्म से गरीबों की मदद करोगे तो सिर्फ भाषण दोगे। अगर कैपिटलिस्ट बनोगे, पैसे कमाओगे तो तुम उन्हें जॉब्स दे पाओगे। पैसा कमाओ, फिर बांटो। ये बात उनके दिल पर लग गई। वो वापस चिकमंगलूर आए। उन्होंने अपने पिता से 5 लाख रुपए लिए। लेकिन उन्होंने उस पैसे से सिर्फ खेती नहीं की, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। वो छोटे किसानों से कॉफी खरीदते और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते। धीरे धीरे उन्होंने पैसे जोड़कर और जमीन खरीदी। देखते ही देखते वो एशिया के सबसे बड़े कॉफी एस्टेट ओनर बन गए। उनके पास इतनी कॉफी थी कि वो पूरी दुनिया को पिला सकते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ बेचना नहीं था, उन्हें एक ब्रांड बनाना था। चैप्टर 2, सेलिंग टाइम एंड स्पेस, द बर्थ ऑफ सीसीडी। 1996। 1990s में इंडिया में कॉफी का मतलब था साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी, 5 रुपए या 10 रुपए। सिद्धार्था सिंगापुर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि लोग बियर पीते हैं, बातें करते हैं। उन्होंने सोचा कि इंडिया में लोग कहाँ मिलते हैं। घर पर पेरेंट्स होते हैं, ऑफिस में बॉस होता है, पार्क में धूप होती है। उन्होंने सोचा कि मुझे इंडिया को एक थर्ड प्लेस देना है। 1996 में उन्होंने बेंगलोर के ब्रिगेड रोड पर पहला कैफे कॉफी डे सीसीडी खोला। उनकी टीम ने मना किया। सर, 100 रुपए की कॉफी कौन पिएगा जब बगल में 5 रुपए की मिल रही है। सिद्धार्था ने कहा, मैं कॉफी नहीं बेच रहा, मैं लग्जरी बेच रहा हूं। मैं कॉन्वर्जेशन बेच रहा हूं। शुरू में उन्होंने इसे साइबर कैफे बनाया। उस वक्त इंटरनेट नया था। कॉफी के साथ इंटरनेट फ्री। आइडिया चल निकला। यंगस्टर्स वहां आने लगे, डेट्स पर, मीटिंग्स के लिए, टाइम पास के लिए। सीसीडी इंडिया का लिविंग रूम बन गया। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये सच्चाई थी। सिद्धार्था ने 5 साल में 1,000 से ज्यादा स्टोर्स खोल दिए। वो स्टारबक्स से पहले इंडिया के स्टारबक्स बन गए थे। उनका प्लान था अफोर्डेबल लग्जरी। चैप्टर 3, द डेट ट्रैप एंड द स्पाइरल। 2010s। यहां तक सब ठीक था। लेकिन बिजनेस में ग्रोथ एक नशा होता है। सिद्धार्था को लगा कि उन्हें हर सेक्टर में होना चाहिए। उन्होंने लोन लेकर सिकाल लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स खरीदा। उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया। उन्होंने आईटी कंपनी माइंडट्री में इन्वेस्ट किया। पैसा कहाँ से आया? डेट यानी कर्ज से। उन्होंने सोचा था कि प्रॉफिट आएगा तो कर्ज उतार देंगे। लेकिन मार्केट बदल गया। रियल एस्टेट फंस गया। लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट कम था। कॉफी का बिजनेस कैश तो ला रहा था, लेकिन इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि सारा कैश वहां जा रहा था। ऊपर से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का प्रेशर। वो चाहते थे कि सिद्धार्था उन्हें एग्जिट दें, यानी उनका पैसा वापस करें। और फिर शुरू हुआ टैक्स टेररिज्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। सिद्धार्था अकेले पड़ गए। उनके पास एसेट्स यानी जमीन और शेयर्स तो हजारों करोड़ के थे, लेकिन कैश नहीं था। वो एसेट रिच कैश पुअर हो गए थे। जुलाई 2019 में उन्होंने एलएनटी को अपने माइंडट्री के शेयर्स बेचे। वहां से 3,000 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने सोचा इससे कर्ज कम होगा। लेकिन लेंडर्स यानी बैंकर्स ने वो पैसा तुरंत खींच लिया। सिद्धार्था टूट गए। उन्हें लगा उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और उस रात नेत्रावती नदी ने एक विजनरी को निगल लिया। चैप्टर 4, द वाइफ हु रिफ्यूज टू रन। रिडेम्पशन। सिद्धार्था की मौत के बाद सबने सोचा सीसीडी खत्म। लेंडर्स दरवाजे पर खड़े थे।
टोटल कर्ज 7,200 करोड़ रुपए। ऐसे वक्त में अक्सर फाउंडर्स के परिवार वाले देश छोड़कर भाग जाते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी स्टाइल। लेकिन मालविका हेगड़े, जो सिद्धार्था की पत्नी और एसएम कृष्णा की बेटी थीं, उन्होंने भागने से मना कर दिया। वो एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने कभी एक्टिव बिजनेस नहीं किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, मेरे पति फेल हुए होंगे, लेकिन उनका सपना फेल नहीं होगा। मैं इस कर्ज को उतारूंगी। दिसंबर 2020 में वो सीईओ बनी। उन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को लेटर लिखा, मैं इस कंपनी को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। उन्होंने अपना प्लान बनाया, कट द फैट। उन्होंने वो सारे बिजनेस बेच दिए जो लॉस में थे या कॉफ़ी से रिलेटेड नहीं थे। टेक पार्क बेच दिया। उन्होंने कॉफ़ी मशीन्स जो कैफ़ेज़ में थीं, वेंडिंग बिजनेस, उस पर फोकस किया क्योंकि वो हाई मार्जिन था। उन्होंने लेंडर्स के साथ खुद बैठकर नेगोशिएशन किया। लोग हैरान रह गए। एक महिला, जिसे बिजनेस की दुनिया वीक समझ रही थी, उसने 2 साल के अंदर 7,200 करोड़ के कर्ज को घटाकर 465 करोड़ कर दिया। जी हाँ, 90% से ज्यादा कर्ज खत्म। आज सीसीडी फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। मालविका हेगड़े ने साबित कर दिया कि लेगेसी पैसे से नहीं, इंटेग्रिटी से बचती है। कंक्लूजन, द कप इज हाफ फुल। दोस्तों, वीजी सिद्धार्था की कहानी हमें 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स देती है। द मैप, क्रिएट अ कैटेगरी। उन्होंने कॉफ़ी बेची नहीं, उन्होंने कॉफ़ी का कल्चर बनाया। पहले प्रोडक्ट नहीं, बिहेवियर बदलो। लेसन, बिजनेस वहाँ है जहाँ आप लोगों की आदत बदल सकें। द प्लान, डेट इज़ अ डबल एज्ड सोर्ड। उनकी गलती बिजनेस में नहीं थी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में थी। उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लेकर लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए। लेसन, कभी भी इतना कर्ज मत लो जो आपकी नींद और आपकी जान ले ले। प्रॉफिट छोटा चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं। द रूट, कैरेक्टर ओवर क्राइसिस। मालविका हेगड़े चाहती तो बैंक्रप्सी फाइल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लड़ना चुना। लेसन, असली लीडर वो नहीं जो तूफान में जहाज छोड़ दे। असली लीडर वो है जो टूटे हुए जहाज को किनारे तक लाए। आज जब आप सीसीडी में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, तो याद रखना, ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, ये एक आदमी का सपना और एक औरत का संघर्ष है। एक ने जान दे दी बनाने के लिए, दूसरे ने जीवन दे दिया बचाने के लिए। उठो, मुश्किल से भागो मत। जय हिंद।